Today, let's learn few tips which can help you to speak fluent English. तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स देखेंगे जिससे हमारी हेल्प हो सकती है कि हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर आते हुए हमें बहुत टाइम हो जाता है, राइट। प्रैक्टिस भी करते हैं, सालों साल प्रैक्टिस आती है, बचपन से हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा है, राइट। SVO अगर देखा जाए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, बहुत कुछ हमें आता है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी टिप्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहला टिप हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है जिससे मेरी जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है या स्पीकिंग फ्लुएंसी है वो ज़्यादा ग्रेट हो जाए। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट। रीड एवरीथिंग यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। तो इसके कहने का नॉर्मल सा मतलब यही आता है कि उस हर एक चीज़ को पढ़िए जिसमें आपको समझ आती है। एग्जाम्पल हम लेंगे न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर आपको पता है, इंग्लिश में न्यूज़पेपर तो मोस्ट ऑफ द लोगों के घर पे तो आजकल तो आता ही है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम में से कितने लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ये लगता है कि मैम इंग्लिश में क्या पढ़ा जाए, कुछ सेपरेट आप मुझे वर्कशीट दीजिए, कुछ बुक्स सजेस्ट कीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। हम छोटी छोटी उस चीज़ को पढ़ के अपनी फ्लुएंसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल होती है। सो व्हाट आई मीन टू से हियर कि हर एक उस चीज़ को पढ़िए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अब आप बड़ी वोकैबुलरी पढ़ेंगे उसका मतलब भी नहीं हमें समझ आता है, और सेकंड पे क्या होता है कि हम उसे जान भी नहीं पाते, तो आप फिर फ्लुएंट कैसे बनेंगे। तो प्रॉब्लम यही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिनका मतलब ना तो हमें समझ आता है ना तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को पढ़िए जिसमें आपकी हेल्प होती है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे तो तभी आपकी जो फ्लुएंसी है ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। So number 2, we will see what is that tip. Start speaking English as much as possible. अब आप नॉर्मल सी बात कहेंगे कि मैम हमारे पास तो कोई है ही नहीं जिससे हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, राइट। सो एंड ऑफ द डे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बडी अप विद एन इंग्लिश स्पीकर। अब इंग्लिश स्पीकर आप फिर कहोगे मैम हमारे यहाँ पे या मेरा फ्रेंड नहीं है या मेरे साथ कोई भी इंग्लिश में प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है। सो डोंट वरी। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा टिप मैं देती हूँ कि जिसमें आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना कि ये ना हो कि आपके साथ कोई और आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट स्मॉल टिप हियर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नरेट योर सेल्फ इन इंग्लिश। तो नरेट योर सेल्फ इन इंग्लिश का मतलब लॉजिकली यही आता है कि आप अपनी डेली बेसिस में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं मिरर के सामने जाके आप बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? अब आप कहेंगे मैम मिरर वाली बात तो थोड़ी मजाक सी बात है, राइट। मजाकिया बात नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं आपके लिए। आपको अपने एक्सप्रेशन समझ आते हैं, फ्लुएंसी समझ आती है, फ्रीक्वेंसी समझ आती है, क्या सेंटेंस आप बोलते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान आपका मिरर में जाता है और आप क्लियर चीज़ें कर लेते हैं, राइट। नंबर 3, एक्सपोज योर सेल्फ टू इंग्लिश एवरी डे। सो व्हाट आई मीन हियर कि देखिए आप जितनी इंग्लिश बोलते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में उतनी तो प्रैक्टिस कीजिए। ये ना हो कि ज़्यादा इंग्लिश सीखने के चक्कर में हमें जितनी आती है वो भी भूल जाएं। सो मेक श्योर कि जितनी इंग्लिश बेसिक आती है, इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, एडवांस इंग्लिश आती है या थोड़ी सी आती है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्सपोज यहाँ पे करने का मतलब वही है कि जितना आता है उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। थैंक यू।